नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज की एक सीरीज। अभी तक आपने देखा चैनल पर हमने सीटेट का सबसे पहला टॉपिक जो होता है सीडीपी का, सीटेट और यूपीटेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर हमने अभी लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेजेस क्या क्या होती हैं, लेवल्स क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को हमने डिटेल में कंसेप्ट को समझ लिया है। आज हम इन पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर करेंगे। अभी फिलहाल ये एक वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आया जाएगा और जैसे कि आप जानते हैं एक बार हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद ये सभी Q&As हर एक टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी लाइव क्लासेस चला करेंगी, लाइव सेशन हुआ करेंगे, तो उसके थ्रू आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू कराई जाएंगी। अब लाइव क्लासेस कब से होंगी, 3-4 दिन में आई थिंक स्टार्ट कर दी जाएगी और नेक्स्ट वीक से तो पक्का ही स्टार्ट हो जाएगी और टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी वो सब आपको टाइम पर बता दिया जाएगा। अभी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो कि करेक्ट जाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पहली 2 वीडियोस हैं वो कितनी अच्छी तरीके से समझी हैं। अगर वो आपने अच्छी तरीके से समझी होंगी तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर्स आप बहुत ही आराम से दे पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का पहलू नहीं है। हमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है, यानी कि पहलू नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है आपका सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, थर्ड ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास और फोर्थ ऑप्शन है आपका मैच्योरिटी परिपक्वता। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि एस्पेक्ट नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में चेक जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने वीडियोज़ में देखे होंगे टाइप्स को, एस्पेक्ट के बारे में जाना था। हमने वहाँ पर बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका फिजिकल हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेंटल डेवलपमेंट भी आए तो एक ही बात है। तो फिजिकल हो जाता है, मेंटल हो जाता है, सोशल हो जाता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सकता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, कल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है। ये सब हमने देखा था, लेकिन कहीं भी हमने मैच्योरिटी डेवलपमेंट देखा था नहीं देखा था। आप नोट्स उठाकर देखिएगा, मैच्योरिटी डेवलपमेंट हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फोर्थ, यानी कि मैच्योरिटी आपका एस्पेक्ट नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमने मैच्योरिटी वर्ड पढ़ा था, तो देखिए मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, जब कोई बच्चे का डेवलपमेंट एक लेवल तक हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि हाँ इसका जो डेवलपमेंट है एक मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच चुका है। तो मैच्योरिटी कोई एस्पेक्ट नहीं है बल्कि एक लेवल है, एक स्तर है। फॉर एग्जांपल जब कोई बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, एक लेवल में आकर 12-13 साल का बच्चा हो जाता है या 15 साल का बच्चा हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि हाँ बच्चा मैच्योर हो गया है, समझदार हो गया है, चीज़ों को समझने के लिए मैच्योर हो गया है। या अगर फिजिकल डेवलपमेंट में देखें तो जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो उसकी जो बोन्स होती है, फिजिकली स्ट्रेंथ जो होती है उसकी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। तब हम ये कहते हैं कि बच्चे की बोन्स, बच्चे की मसल्स जो हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। या छोटा बच्चा होता है 2 साल का, 1 साल का बच्चा होता है, तब हम ये कहते हैं कि बच्चे की जो बोन्स है या मसल्स है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि बच्चा खुद से चलना शुरू कर दे। तो मैच्योरिटी क्या है, किसी भी एस्पेक्ट का एक लेवल है, खुद एस्पेक्ट नहीं है बल्कि एक लेवल है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जाएगा मैच्योरिटी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से दी जाएगी कि अगर यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन आ रहा है उसको आप भूलेंगे नहीं। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो वो क्वेश्चन आपको माइंड में तुरंत स्ट्राइक होगा और आंसर आप बिल्कुल बहुत ही आराम से दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर रट्टाफिकेशन वाला काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी है। एक अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बाय चांस आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए और समझ ना आए तो एक ट्रिक ये भी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव तीनों आपके सिमिलर से हैं। एक मैच्योरिटी है जो बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, आपको देखने में कुछ अलग सा लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में उसको आंसर लगा सकते हैं इन केस के अगर उसका आंसर आपको नहीं पता। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अब जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो उनके क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से ट्रिक वाइज लगाए जाएंगे।
और CTET के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आगे आगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन, यानी कि विकास को हम किसमें अभिवृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, किसमें अभिवृद्धि के रूप में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो डेवलपमेंट में हमारे किस चीज़ में ग्रोथ होती है? कोग्निटिव स्टेट, यानी कि हमारा जो मेंटल स्टेट है उसमें ग्रोथ होती है, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल स्टेट, बिल्कुल सही बात है, फिजिकली भी हमारा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। सोशली ग्रोथ होती है, तब हम डेवलपमेंट कहते हैं। तब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हमें यहाँ पर बताना है, तो सही ऑप्शन आपका जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि कोग्निटिव, फिजिकल, सोशल, ऊपर के तीनों ही ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें जब ग्रोथ होती है हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तीनों ही डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नोट, यानी कि नीचे जो ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से घुमा देते हैं कि हम सही या गलत में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन में बताया क्या गया है या पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसकी बजाय हम ये मानकर चलेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब हमें बताना गलत स्टेटमेंट। तो सबसे पहला है, डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी। बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंट होता है ये आपका चेंज है जिसका परिणाम क्या होता है कि आप मैच्योर हो जाते हैं, आप परिपक्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारी परिवर्तन है, वो चेंजेस है जिसका परिणाम हमें अनुभव के रूप में मिलता है। बिल्कुल सही, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है टाइम टू टाइम, हमारे बिहेवियर में ऑल ओवर एस्पेक्ट में चेंजेस आते रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ अनुभव मिलते रहते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नन ऑफ द अबव आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर के दो हमारे ऑप्शन सही आ गए। तो हमें तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई सभी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी भी नहीं आएगा। लास्ट सी ऑप्शन बचता है, यही सही है। इसको रीड कर लेते हैं। इट इज अ मेयर प्रोग्रेस सीरीज ऑफ चेंजेस, कि यह केवल परिवर्तनों की ही एक श्रृंखला है। ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब कि यही आपका ऑप्शन जाएगा सी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक इंसान है, इंसान में अगर सिर्फ चेंज होना ही आपका डेवलपमेंट नहीं कहलाता। एक सही डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है, अगर जैसा चेंज हम चाहते हैं वैसा चेंज हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि हाँ सामने वाले बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो कि दिन पे दिन फिजिकली वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, हम तो कहेंगे कि बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ, उसका पालन पोषण कुछ इस तरीके से करो कि बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट हो सके, ताकि बच्चा फिजिकली फिट हो सके। तो डेवलपमेंट हम केवल तब कहेंगे जब जो आप में चेंज आ रहा है वो एक्सपेक्टेड चेंज हो, वो अच्छा चेंज हो, एक पॉजिटिव चेंज हो। अगर नेगेटिव चेंज आ रहा है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो सिर्फ परिवर्तन हो यही डेवलपमेंट है, ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, और गलत ऑप्शन ही हमें बताना है। तो ये आपका आएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। जो आपका विकास का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, वो किस से स्टार्ट होती है और किस पर खत्म होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या सही जाएगा। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है। इसमें आप लगा सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही जाएगा। ओवम से आपका स्टार्ट होता है और एंड का कब होता है? स्पर्म एंड ब्लास्टोसिस्ट से आपका जो है फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है वो इसी तरीके से चलता है। अब जो आपका यूपीटेट होता है, यूपीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपीटेट में अक्सर क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और सीटेट में अभी आपको मैंने सैम्पलरी क्वेश्चन भी दिखाए थे लास्ट वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे वो देख सकते हैं जाकर, वहां से आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में आपके आएंगे कुछ ना कुछ सिचुएशन देकर, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बल्कि यूपीटेट वगैरह में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो ये 4th क्वेश्चन आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीटेट में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द फीलिंग ऑफ
शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन स्टेज, यानी कि जो आप में शर्म या गर्व की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो किस स्टेज में डेवलप हो जाती है? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में या एडल्टहुड में, यानी कि वयस्कता में। तो कौन सी स्टेज में आप में शर्म और गर्व की भावना आती है? तो ये बताना है आपको। सही ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो इसका आंसर आपका जाएगा चाइल्डहुड। जी हाँ, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है एडोलसेंस की। तो देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कई जगह आपको इसका आंसर एडोलसेंस देखने को मिल सकता है, कई जगह आपको चाइल्डहुड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, चाइल्डहुड, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपके गर्व करने की फीलिंग होती है, शर्म आने की फीलिंग होती है, बच्चे की चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में जो है स्टार्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो चाइल्डहुड में होनी स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। एडोलसेंस में हम ये कह सकते हैं कि शेम और प्राइड की जो फीलिंग है, ये बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होती है, बिल्कुल हाई पीक पर होती है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि किस स्टेज में डेवलप होती है, तो आपकी चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सेकंड जाएगा, कहीं कहीं आपको इसका थर्ड ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर हमें बताना है द मेजर डिफरेंसेस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन जे.ई. एंडरसन एंड ई हरलोक, यानी कि देखिए, जे.ई. एंडरसन और ई हरलोक ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी डेवलपमेंट को लेकर। क्योंकि देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। तो यहाँ पर ये बताना है कि इन दोनों के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस था। पहला है ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंज प्रोसेस फॉर मैच्योरिंग एंड ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आप केवल तभी दे पाएंगे जबकि आपको इनके डेफिनेशन के बारे में पता होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं फिर से आपको कहना चाहूंगी, यूपी टेट में आते हैं मोस्टली, सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, यूपी टेट में ज्यादा है। यहाँ पर इसका आंसर, सही आंसर जो होगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, जो जे.ई. एंडरसन ने जो डेफिनेशन दी थी वो ये कहा था कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपके ग्रोथ और बिहेवियरल चेंज है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जब ग्रोथ होती है या बिहेवियरल चेंज होता है, व्यवहार में जब चेंजेस आता है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और जो ई हरलोक थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? उन्होंने कहा था कि ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी, आपके किसी भी व्यक्ति में जो ग्रोथ हो रही है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो कि उसको मैच्योरिटी तक लेकर जाती है, वो आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, वही चीज है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस आ गया कि जे.ई. एंडरसन ने सिर्फ और सिर्फ चेंज को कहा कि ग्रोथ और बिहेवियरल चेंज जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं, बल्कि जो एंडरसन है, सॉरी ई हरलोक है, उन्होंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ग्रोथ या वो परिवर्तन जो आपको मैच्योरिटी तक लेकर जाते हैं, वो आपका डेवलपमेंट होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें राइट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की खासियतों में से कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ऐसा है जो कि कुछ हद तक सही है। पार्शियली करेक्टेड मतलब कुछ हद तक सही है, पूरी तरीके से हम गलत नहीं कह सकते, पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है। तो ऑप्शन ए देखते हैं एक बार। ईच फेजेज एंड ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन वेरिएबल, यानी कि जितने भी आपके डेवलपमेंट के फेजेज हैं, हमने पढ़े थे, कौन कौन से फेजेस पढ़े थे? आपका इन्फेंसी हो जाता है, चाइल्डहुड हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, आपका एडोलसेंस, एडल्टहुड, अलग अलग फेजेस थे। उन सभी फेजेस का अपना खुद का एक कुछ खासियत होती है, वेरिएबल होती है। बिल्कुल सही बात है। हर एक स्टेजेस में आपने देखा होगा, हर फेज में कुछ ना कुछ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, तो बच्चे के लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें होता है। ठीक है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा आपका एडोलसेंस एज में होता है, या तो होगा इन्फेंसी एज में या होगा एडोलसेंस एज में। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर एक स्टेज की अपनी कुछ खासियत होती है, अपना कुछ वेरिएबल है। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। सेकेंड है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूअस, प्रिडिक्टेबल एंड हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल सही है। हमने लास्ट वीडियोस में जब प्रिंसिपल्स देखे थे तो उसमें हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे। कौन से प्रिंसिपल पढ़े थे? कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। प्रिडिक्टेबल होता है, काफी हद तक हम इसको प्रिडिक्ट
कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट के। किसी का कोई एस्पेक्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है, किसी का कम होता है, किसी का किसी लेवल से चलता है, किसी स्पीड से चलता है। हर एक बच्चे का अपने अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, ईच फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। यानी कि विकास की हर एक जो चरण है, स्टेजेस हैं, खुद के उनमें कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो बिल्कुल सही है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी वही है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो आपका डेवलपमेंट है कुछ हद तक सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सही है, लेकिन कुछ हद तक। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि ये आपका पार्शियली करेक्टेड है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ कुछ हद तक सही है। क्योंकि जो आपका कल्चर है, जो आपका संस्कृति है, वो आपके डेवलपमेंट को कुछ ही हद तक थोड़ा बहुत ही जो है अफेक्ट करता है, पूरी तरीके से नहीं करता है। ठीक है, तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन जाएगा। इसको आप देख भी सकते हैं भाई, आपका जो कल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अफेक्ट कर पाएगा, आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर पाएगा या अफेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हमें ये बताना है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो रीड करने हैं, और उसके बाद ये बताना है कौन सा पॉइंट सही है। अप टू एडोलसेंस, अप टू एडल्टहुड या थ्रू आउट द लाइफ। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ एडोलसेंस तक होता है, सिर्फ एडल्टहुड तक होता है, या थ्रू आउट द लाइफ होता है। हम पहली वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका जन्म से लेकर शुरू हो जाता है, मृत्यु तक चलता है, पूरा जीवन भर चलता है। तो यहाँ पर क्या है, थ्रू आउट द लाइफ। थर्ड जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन किस में है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। हमें सही स्टेटमेंट बताना है, सही कौन सा है, थर्ड। तो देखते हैं थर्ड, ओनली थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका आंसर सही जाएगा। ओनली थर्ड स्टेटमेंट ही वो है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। इन जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है, मेंटल डेवलपमेंट स्टेट्स दैट सेंसेशन इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। यानी कि जो आपका ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंसेशन मतलब ज्ञानेंद्रिया आपका, ठीक है, वो नॉलेज की गेटवे होती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। ज्ञानेंद्रिया ही वो चीज़ है जिससे आप कुछ ना कुछ नॉलेज को गेन करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, उसके सेंसेस ही होती हैं जिसके थ्रू वो किसी भी तरह की नॉलेज को गेन करता है। आप किसी तरह की नॉलेज को कैसे गेन करेंगे, देखकर, सुनकर, छूकर, ठीक है, इसी तरीके से अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके ही हम कोई ना कोई नॉलेज लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड चलते हैं, मोटर डेवलपमेंट अकाउंट्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्पीड। बिल्कुल सही है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ और स्पीड के बारे में बात करता है, तो बिल्कुल सही है। चेंजेस इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू मैच्योरेशन इज लर्निंग। यानी कि जब आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं और आप में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। आप धीरे धीरे जब मैच्योर होते जाते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है इंडिविजुअली बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो मैच्योरेशन की वजह से चेंज हो रहा है, उसी को हम लर्निंग कह देते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अभी हमने स्टेटमेंट देखे, तीनों ही सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो देखते हैं कौन सा है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऊपर दिए हुए सभी स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द इनकरेक्ट मैचिंग विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। नीचे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें इनकरेक्ट मैचिंग बताना है, यानी कि ये बताना है कौन सा मैच ऐसा है जो कि गलत मिला हुआ है, गलत है। तो देखते हैं यहाँ पर गलत कौन सा है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि नर्वस सिस्टम एंड एंड्रोसिन ग्लैंड्स, बिल्कुल सही है। आपका जो तंत्रिका तंत्र है, अंत्र है, स्राव्य ग्रंथियां हैं, ये आपका क्या है, फिजिकल में तो आता है, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा, बिल्कुल सही है। एडोलसेंस यानी कि लव फॉर एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल सही है। एडोलसेंस आपकी वो स्टेज है जो कि आपको एक्सप्लोर करना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एडोलसेंस ही वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा अपनी एक करियर सिलेक्ट करता है, अपना एक फील्ड सिलेक्ट करता है, वो चीज़ सिलेक्ट करता है जो उसको पसंद होती है, काम करना पसंद करता है। बच्चे को अगर म्यूज़िक पसंद है तो वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, अपना इंटरेस्ट बच्चा जो है एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड,
बिल्कुल सही बात है। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही होता है जिसमें बच्चे की पूरी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है या मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस स्टेज में बच्चे को आप जिस भाषा में बात करेंगे उसी तरीके से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी। तो आपके तीनों ही यहाँ पर सही लग रहे हैं और हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो कोई भी आपका गलत नहीं है, नन ऑफ द अबोव, कोई भी ऊपर दिए हुए में से कोई भी आपका ऑप्शन गलत नहीं है। चारों ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या जाएगा, 4th ऑप्शन जाएगा। होपफुली दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। इस वजह से मे बी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। कम एक्सप्लेनेशन में आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन चीज़ों को समझने में मुश्किल हो सकती है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा सा चीज़ें मिक्सड अप सी लगे, अजीब सी लगे, लेकिन धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही बेहतर धीरे धीरे आपका होता चले जाएगा प्रिपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है कौन सा होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जानते हैं सबसे पहली स्टेज होती है आपकी इन्फेंसी एज, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज होती है जो कि आपकी क्या होती है, बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 2.5 ईयर तक, 2.5 साल तक की आपकी स्टेज होती है। और इसके बाद आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि होती है आपकी 2.5 साल से लेकर लगभग 5 ईयर्स तक, 5 साल तक की होती है। तो जो ये स्टेज है बच्चे की 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चे की, इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए देखते हैं। सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है क्रूशियल फॉर मैच्योरिटी लेवल, परिपक्व स्तर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आपका मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। क्रूशियल फॉर मैच्योरिटी लेवल मतलब परिपक्व स्तर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेंट फॉर लर्निंग थ्रू द फोर्स्ड बिहेवियर, ये वो स्टेज है जहाँ पर ये माना जाता है कि आपको ज़बरदस्ती व्यवहार करके पढ़ाया जा सकता है, ज़बरदस्ती पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इज कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताइए कमेंट करके जल्दी। बिल्कुल सही आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा बिल्कुल सही है। हमने स्टार्टिंग में वीडियोस में देखा था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.5 से 5 साल का बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा भाषा बोलना इस टाइम पर सीखता है, ठीक है। और जैसे आप भाषा बोल रहे होंगे उसी को देखकर आपको फॉलो करके वो उसी तरह की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो इस समय पे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल गलत है आपका। लर्निंग फोर्स्ड बिहेवियर से लर्न कराया जाए, बिल्कुल गलत है। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सीटेट के अंदर या यूपीटेट के अंदर कहीं भी आपको इस तरह का वर्ड मिल जाए कि फोर्सफुली आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को मारे पीटे डांटे धमकाए, उस ऑप्शन से 100 कोस दूर चले जाना, क्योंकि वो ऑप्शन आपका किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में ही नेगेटिव आंसर पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो वो ऑप्शन आपका जाएगा। और नहीं तो अगर आपको से पूछा जाता है क्वेश्चन में कौन सा सही है, तो उसमें इस तरह का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ये नेगेटिव वर्ड होता है फोर्सफुली बिहेवियर, रोट मेमोरी, बच्चे को डांट कर धमकाना, डांटना, मारपीट करना बच्चे के साथ, या बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करना, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड चाहते हैं। तो ये तो ऑप्शन किसी भी सूरत में नहीं होना, क्वेश्चन को चाहे कुछ ही पूछिए, ठीक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म में कॉम्प्लेक्स स्टेज नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहें कॉम्प्लेक्स, एक बार को एडोलसेंस स्टेज हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक बेसिक वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा, वहां से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच अमंग द फॉलोइंग वुड वीकन द आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को वीक करता है, या हम कह सकते हैं इन शॉर्ट या इसी वे में कहें तो ऐसा कौन सा है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को बेकार बताता है या फिर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करता। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन,
यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन बताइए कौन सा रहेगा। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल बिल्कुल सही है कि हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है, इसकी कुछ खासियत होती है, कुछ यूनिकनेस होती है। इंटीग्रेशन भी आपका बिल्कुल सही है। कॉन्टिन्यूटी भी बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट होता है बिल्कुल लगातार चलता रहता है। क्लासिफिकेशन का आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो यही आपका राइट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वीकन यानी कि कौन सा ऑप्शन कमजोर है, नहीं है, नेगेटिव वर्ड पूछा हुआ है यहाँ पर। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। अगर एक टीचर बच्चे के अगर जो टीचर हैं वो किसी भी बच्चे के विकास के प्रिंसिपल्स को जानता है, आप एज अ टीचर आपको पढ़ाया जा रहा है कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या, क्यों पढ़ाया जा रहा है। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, बच्चे के सोशल स्टेटस को पहचानने के लिए, बच्चे का प्रिंसिपल ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है, इससे बच्चे की सामाजिक स्थिति कैसे पता चलेगी, ये तो गलत होगा। आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बच्चे की इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, ये बच्चे के डेवलपमेंट से कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। रेशनलाइजिंग वाई द लर्नर्स ought टू बी टॉट, ये पहचानने के लिए कि बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जाएगा, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बच्चों के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को जान सके और उसी तरीके से अलग अलग बेहतरीन टीचिंग बच्चे को दे सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विच वन कैन नॉट बी टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब नीचे कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो पहला है इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला ही आंसर आपको मिल गया, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा आंसर। बाकी को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। जो डेवलपमेंट के प्रोसेस होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इट गोज विथ सेम पेस फॉर ऑल ऑफ द कंसर्न, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट होता है बिल्कुल एक सेम स्पीड से चलता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सेकंड भी ऑप्शन गलत है और थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो आपका फोर्थ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, फर्स्ट ऑप्शन गलत था, तो यहाँ पर कहने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आपको भले ऐसा फर्स्ट ऑप्शन आ जाए कि बिल्कुल सही लगे आंसर, तो अभी आपको बाकी के ऑप्शन रीड जरूर करने हैं। यहाँ पर जब आपने आगे के ऑप्शन रीड करे तब आपको पता चला कि फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है और हमें गलत ही बताना है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास है, ये एक बहुत ही एक अनुक्रमिक यानी कि एक सीक्वेंस में चलने वाला और एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? नीचे कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम है, मैस्लो, स्किनर, एरिस्टोटल, लोवस्की। तो हमें ये बताना है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट कौन से साइकोलॉजिस्ट का है, तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन इसमें आपका क्या जाएगा। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर B2 यानी कि स्किनर। ये आपका ऑप्शन क्यों जाएगा, देखिए इसमें यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन है, एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैंने पहले भी कहा था इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट के लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यूपी टेट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के पूछने के चांसेस आपके रहते हैं। सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं।
ठीक है, यूपी टेट में ज़्यादा रहते हैं। अब क्योंकि कोर्स सी टेट यूपी टेट दोनों के लिए है तो क्वेश्चन मिक्सड अप आएंगे। यहाँ पर मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, लेकिन सी टेट के किस तरीके से आएंगे, यूपी टेट के किस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये रहेगी कि इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, आप कहाँ तक किन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ ही डेफिनेशंस होती है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ज़्यादा आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो तैयार होते रहेंगे। आपको एक डेफिनेशन मिल गई, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि हाँ स्किनर ने जो क्या कहा था कि डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंस में चलता है और एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर लगा पाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा 15 और क्वेश्चन हैं जो कि डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, एक मॉक टेस्ट की तरीके से आप मान सकते हैं। इनको आप करके देखिएगा और इनकी जो इनको आप यहाँ पर करके देखिएगा और इनकी जो आपके आंसर की है वो आपकी कल सुबह मॉर्निंग में आपको सेंड कर दी जाएगी, यूट्यूब पर ही अपलोड कर दी जाएगी और आपको वहां से जाकर आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही जाएंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा कि जो आगे के 15 क्वेश्चन हैं इनको आप करेंगे और चेक करेंगे कि कितने आंसर आपके सही जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में 10 AM पर आपको जो है इनकी आंसर की यूट्यूब पर ही अपलोड कर दी जाएगी, वहां से जाकर आप मैच कर सकते हैं। रही बात इन 15 क्वेश्चन की पीडीएफ्स की, तो ये आपको स्पर्श क्लासेस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी। आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अगर आप सीटेट के सेक्शन में जाएंगे तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट www.sparshclasses.in पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अलग से चार्ज आपका नहीं देना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लाइक, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।